बिहार की चुनावी रणभूमि का अंतिम फैसला आ चुका है। बिहार ने एक बार फिर नीतीश को चुनकर साफ कर दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन आज इस विजय गाथा के साथ साथ हमें उस हार को भी समझना होगा जो केवल महागठबंधन की हार नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की हार है। ये हार एक राजनीतिक विसंगति थी। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर युवा आंधी पैदा की। उन्होंने 10 लाख नौकरी और रोजगार का ऐसा मुद्दा उठाया जिसने जातिगत दीवारों को तोड़ दिया। चुनावी रैलियों में भीड़ उमड़ी, उत्साह चरम पर था, फिर भी नैया डूब गई। सवाल है आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है कांग्रेस पार्टी का डेड वेट। महागठबंधन की रणनीति की सबसे बड़ी विफलता सीट बंटवारा थी। कांग्रेस को लगभग 70 से अधिक सीटें मिली और उन सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस क्यों डूबी? कारण साफ है। पहला, संगठनात्मक शून्य। कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं है, आईटी सेल नहीं है और संसाधनों का अभाव है। दूसरा, उम्मीदवारों का चयन। अधिकांश उम्मीदवार जमीन से कटे हुए थे, जो तेजस्वी द्वारा पैदा की गई ऊर्जा और आरजेडी के कोर मुस्लिम यादव वोट को अपनी तरफ खींच नहीं पाए। और तीसरा, पुरानी सोच। कांग्रेस आज भी उन पुराने ढीले ढाले चुनावी तरीकों पर निर्भर है जो आज के आक्रामक और डिजिटल चुनावी युद्ध में काम ही नहीं आते। तेजस्वी ने एक तरफ जहां अपनी रैलियों से लाखों युवाओं को खींचा, लेकिन जब बात बूथ स्तर के वोटर को लाने की आई तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट एकदम धराशायी हो गया। 70 सीटों पर यह कमजोर प्रदर्शन सीधे सीधे एनडीए की जीत का गणित बन गया। ये हार कांग्रेस की राजनीतिक बैसाखी पर आरजेडी का खुद को टिकाने की त्रासदी है। इस हार से जुड़ गया है तेजस्वी का भविष्य। क्या ये हार उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर देगी? लगता ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव आज भी बिहार की राजनीति के सबसे अपरिहार्य नेता हैं। ये हार उनकी व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि उनके गठबंधन प्रबंधन की विफलता है। तेजस्वी ने अपनी पार्टी और अपनी छवि को इस चुनाव में पूरी तरह से पुनर्परिभाषित किया है। उन्होंने आरजेडी को जंगल राज की छाया से बाहर निकाला और उसे एएजे यानी अलायंस अगेंस्ट जॉबलेस की पार्टी बना दिया। उनका नेतृत्व अब केवल एमवाई समीकरण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मुस्लिम, यूथ, बैकवर्ड और अनएम्प्लॉयड समीकरण पर आधारित है। हार के बाद आरजेडी की चुनौतियां होंगी। पहला, महागठबंधन को बचाए रखना। दूसरा, पार्टी के भीतर के पुराने नेताओं को किनारे करना। लेकिन तेजस्वी 35 साल की युवा उम्र में बिहार में विपक्ष के निर्विवाद नेता हैं। ये हार उन्हें एक परिपक्व और अधिक रणनीतिक नेता बनाएगी। ये बिहार की राजनीति के भविष्य है, ऐसा लगता है, बशर्ते वो अब अपनी पार्टी को गठबंधन के बोझ से बचाना सीखें। अब बात राष्ट्रीय राजनीति की। बिहार में कांग्रेस की हार सिर्फ एक राज्य की हार नहीं है, ये पूरे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर मंडराता खतरा है। ये हार अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को एक स्पष्ट संदेश देती है। कांग्रेस अब एक भरोसेमंद चुनावी पार्टनर नहीं है। क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से डरेंगे। वे कहेंगे, बिहार में आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया, हम आपकी विफलता का बोझ क्यों उठाएं? इससे सीट बंटवारे की शक्ति कांग्रेस के हाथ से निकलकर क्षेत्रीय दलों के हाथों में चली जाएगी। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा स्तंभ ही अगर लड़खड़ा रहा हो तो पूरी इमारत कैसे खड़ी रहेगी? ये संकट सीधा राहुल गांधी के नेतृत्व पर है। उन्हें अब ये साबित करना होगा कि केवल एक चुनाव प्रचारक नहीं, बल्कि एक विजेता भागीदार भी हैं। अगर वह क्षेत्रीय दलों का विश्वास नहीं जीत पाए और पार्टी के संगठनात्मक रूप को मजबूत नहीं कर पाए तो इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में है।